कौमी यकजहती के दिन और कौमी दिन के मौके पर आज अवार्ड्स का, नेशनल अवार्ड्स का सदर आसिफ ज़रदारी साहब ने ऐलान किया है। अनवर मजीद साहब सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। सायरा बानो साहबा, ये मुझे ये बता दीजिए कि आप ज़्यादा शायद जानती होंगी क्योंकि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हैं अनवर मजीद साहब। ये अनवर मजीद साहब कौन है, क्या है, इनका क्या तारुफ क्या है और आपके ख्याल में इनकी क्या खदमात हैं जिसके एवज़ इनको आज ये हिलाल इम्तियाज़ देने का ऐलान किया गया है? अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त आप ये बात कर रहे थे उससे पहले मैं भी जब देख रही थी तो सिर्फ अफसोस हो रहा था, अफसोस हो रहा था। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ये हम लोगों के मुंह के ऊपर वैसे तो रोज किसी न किसी बात और फैसले चीजों से हमारे मुंह पे तमाचे पड़ते हैं, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा तमाचा कि आज यौम आज़ादी के दिन ये जो तकरीबात हो रही हैं और जो आपने नाम लिए हैं डीसी साहब की, जाहिर है उन्होंने इतनी ज्यादा क्या कहते हैं मालिकों की गुलामी की और जो आइन से ऊपर होकर काम किए तो इनाम तो बनता था। और बाकी आप अनवर मजीद साहब का कह रहे हो, फिर आप ओमनी ग्रुप और उसके बाद तमाम शुगर मिल्स और फिर वो पैसा अरबों खरबों का जो कभी फालूदे वाले के अकाउंट से निकलता है तो कभी रेडी वाले के अकाउंट से निकलता है। और साथ ही अरशद नदीम साहब एक फर्दे वाहिद ने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, तो इधर भी एक फर्दे वाहिद ही थे अनवर मजीद साहब जिन्होंने खरबों रुपए की करप्शन की और हमारा जो सिस्टम है वो उनको पकड़ने में नाकाम रहा। और हम उनकी इन खिदमात पे वो कह रहे हैं कि उनको ये हमारा जो अवार्ड है निशान इम्तियाज है वो उनको दिया जा रहा है कि सलाम है आपको कि आप अकेले बंदे ने ये काम किया। और ये जो 25 करोड़ के कीड़े मकोड़े और ये जो अशराफिया और ये जो ब्यूरोक्रेट्स और जो अपने आप को मुहब्बे वतन कहते हैं उनकी आंखों में धूल झोंकी है, इनाम बनता है, इनाम बनता है। और मुझे तो ये नहीं आ रही कि अभी आपने कहा यौम आज़ादी सही है, आजाद है हम, हमारा जब दिल चाहता है हम वो राने फ्राई करते हैं, जब हमारा दिल करता है हम बकरा ज़िबा करते हैं, गाय ज़िबा करते हैं, इतनी आजादी है हमें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। और उससे पहले जब आपने बात की बिजली की तो वो कहते हैं ना कि सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लीजिए लंगोटी नहीं तो क्या। अरे बिजली के बिल जो जून जुलाई में लोगों की चीजें बिक गई, लोगों के घर का सामान बिक गया। अभी तो मौसम अच्छा हो गया, अभी तो वैसे ही किसी ने इतना एसी इस्तेमाल नहीं होना। हमारे कराची में तकरीबन रात के वक्त चलता है, दिन में नहीं चलता, कि मौसम अच्छा हो गया। और बाकी देही इलाकों की तरफ भी यही हाल है। बस क्या कहा जाए, अफसोस ही होता है। लेकिन आज जो वो ये तकरीबात हो रही है और जो लोगों को इनामात से नवाजा जा रहा है, कि जैसे आपने कहा कि वो एक गुमनाम सा शख्स उमर फारूक कि जी उसने इन लोगों को सांस देने के लिए तोशा खाना का केस उस बंदे ने उखाड़ा कि भाई इन लोगों को 1 साल वो कहते हैं ना कि मौका मिल गया क्योंकि कोई और चीज तो निकल ना सकी बानिए तहरीके इंसाफ के खिलाफ। तो एक घड़ी अपनी अरबों खरबों की चोरियां भूल के तो इनाम तो उसका भी बनता था। वैसे आप तमाम साइड पे रखकर देखें तो इनाम बनता था, लेकिन इनको अपनी जेब से इनको नवाजना चाहिए था। मैं नहीं समझती अगर जिंदगी में मुझे कभी ये मिला हुआ होता निशान किसी भी चीज पे तो बाखुदा वापिस कर देते। मैं तो कहती हूँ अगर आज भी कोई है, अगर किसी को मिला हुआ है तो वो ला के इनको इज्जत तो एहतराम। सही है। चलिए, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं बहरहाल फहरिस्त में कि जो डिजर्व करते थे, या जैसे अरशद नदीमी का नाम मैंने लिया, उनका तो बिल्कुल बनता था, लेकिन बेतौकीरी से महसूस होती है। ये बात आपकी ठीक है। मगर आपने जो कहा कि बिजली सस्ती हो जाएगी अभी फौरी तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर ऐलान करने जा रहे हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा सायरा बानो साहिबा? जो अभी हम देख रहे हैं कि अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगी एनर्जी है, बिजली के महंगे बिल हैं। और फिर दूसरा ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि एक तरफ आवाम के मसाइल और दूसरी तरफ सिंध में जो 1800 सीसी की 111 अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं अरबों रुपए की, इस हवाले से क्या कितनी ज़रूरत, आप सिंध में रहती हैं, सिंध में पॉलिटिक्स करती हैं, सिंध में कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है, यानी कितनी कसम पुरसी की ज़िंदगी अफसरान गुजार रहे हैं कि उनको फिर 111 गाड़ियाँ लेना पड़ रही हैं? पहले सिंध वाले पे बताती हूँ। देखिए जैसे अभी कुछ लोगों को हिलाल इम्तियाज से रसदार इम्तियाज दिया गया, फिर निगरान में वहां पर आपने देखा होगा पंजाब में अरबों रुपए की गाड़ियां उन्होंने दी। वो पहले का टोकन मनी था कि इलेक्शन में तुम लोगों ने ये करना है। फिर यहाँ सिंध में जो इलेक्शन और ये जो यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है
और जो यहाँ पर अरबों रुपए की स्कीम डबलिंग के तहत हो रही है, यानी कि एक स्कीम एक डिपार्टमेंट ने दी, वही स्कीम दूसरे डिपार्टमेंट ने दी, मतलब आप 4-4 अरब इनकी जेबों में जा रहे हैं और आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है। आप इरिगेशन का महकमा ले लें, तो देखिए थोड़ी सी तो सहायता बनती है। और ये अफसरान के पास कहाँ जाएंगी? लिखा हुआ होगा उनके पास जाएगा। आपने देखा होगा कि जिस वक्त लोकस यहाँ पर आया था, उस टिड्डी दल को मारने के लिए यहाँ पर वो डबल कैबिन खरीदी गई कि उसके पीछे मशीन रख के स्प्रे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कुत्तों को पकड़ा गया, उसके लिए 38 लाख रुपए की गाड़ी, 86 करोड़ या 36 करोड़ की गाड़ियां अलग ली गई। यहाँ पर तो खुला खाता है। मैं तो हैरान हूँ। मैं बात एक नाम भूल गई थी कि क्या इस हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज में रावण मार का नाम है क्या, या उजैर बलोच का? भाई सबको दे दे। और दूसरा, यहाँ मुझे बिजली सस्ती नहीं होगी। अभी आप राणा साहब से बात कर रहे थे, राणा साहब के मुश्किल अल्फाज बता रहे थे, जो कि हम अपने वहां पर जाकर आवाम को ये बात नहीं समझा सकते। उनको सिर्फ हाँ या ना चाहिए कि हमें खाने की रोटी मिलेगी या। और वैसे भी जो इस महंगाई बिजली होने की वजह से जो चीजें महंगी हुई हैं, आपको पता है यहाँ पर हम लोगों का मिजाज कि वो तो कभी कम होंगी नहीं। आपने थर्कोल की बात की, आप ये साहिवाल प्लांट का ही किसी दिन फारिग होकर इनसे पूछ लीजिएगा। और उससे पहले उसके लिए जो कोयला था वो साउथ अफ्रीका से आता था जी। फिर साउथ अफ्रीका से इन्होंने अफगानिस्तान से किया। अफगानिस्तान ने जो बराबर कहते नहीं थकते, उन्होंने $100 उस पर बढ़ा दिया। और इन्हीं के राशिद लंगड़ियाल साहब ने कमेटी में बताया था कि हमारी जो थर्कोल का जो कोयला है, उसकी उस कोयले से मतलब जो उनकी जो भी चीज है वो कैपेसिटी वो कम है, तो उसके लिए हमें वो जो मशीनरी है वो डबल उसके लिए चाहिए जी। तो वो काम भी नहीं आ सकता। तो ये सब बस कहने की बातें हैं। IPPs के मायदे रिवाइज कर रहे हैं उसको, और जो अपने पाकिस्तानी जिन लोगों को दिया हुआ है और जो अपनों को नवाजा हुआ है खुदा के वास्ते, उसको वो करके और हमें जो हमारा हक और जो वो चीज है वो दे दे। ये क्या हातिम ताइबी कब्र पे लात मार के परसों अभी पेट्रोल कम कर दिया, उससे पहले आपने देखा होगा बिजली महंगी कर दी। अब कितनी कम करेंगे? 20 रुपए यूनिट कम करेंगे, 3 रुपए यूनिट कम ये इंपॉर्टेंट है कि कितना कम करेंगे। क्या 2-2.5 रुपए कम होगी, उससे शायद इंपैक्ट नहीं आएगा। सायरा बानो साहब, मामला ये है कि थर से कोयला निकलता है और वो कोयला इस वक्त जो है वो पहले से लगे हुए प्लांट्स की भी शायद वो कोल पूरा नहीं कर पा रहा। और जो इस वक्त कराची में एक पावर प्लांट लगा हुआ है थर के कोयले की बुनियाद पर, उसके लिए एनर्जी मिनिस्टर ने 24 जुलाई को खत लिखा था कि चीफ मिनिस्टर सिंध को कि भाई इसका कोयला वहां पर ट्रांसपोर्ट करने का बंदोबस्त किया जाए। अब हम चाह रहे हैं कि साहिवाल भी इसी कोयले को लेकर आए। ये क्यों कर मुमकिन हो पाएगा? आप इसको कैसे अमली तौर पर कितना मतलब इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तौर पर वो है ही नहीं। आप मुझे बताएं कि अपने खुदा जाने वहां पर किसको नवाजना था, क्योंकि इनकी तो जो अगर आवाम के लिए काम करते हैं, सोलर प्लेट्स हो पीछे इनकी फैमिली निकलती है, दूध का हो पीछे इनकी फैमिली निकलती है, कोई चिकन फीड की बात हो तब उनकी फैमिली निकलती है, MCB 1 रुपए में देना हो तब इनके दोस्त निकलते हैं, झील पाक सीमेंट फैक्ट्री देनी हो तब इनके दोस्त निकलते हैं। कोई एक चीज तो बता दे, खुदा जाने ये किसको नवाज रहे हैं। और अगर यहाँ पर अगर कोई दिक्कत आता तो 4 साल आपकी हुकूमत की किसी गवर्नमेंट की चार्ज कायम कर देते। क्या कहते हैं, दोस्त और जबरदस्ती से बैठी हुई है। हम सिंध वालों से क्या पूछते हैं? हमारा कोयला इन्होंने लेकर जाना, तो मुझे नहीं पता कि वो कौन करेगा। हमें तो मेरे जिले सांगड़ की गैस भी नहीं मिलती, वहां पर भी लोड शेडिंग होती है। अभी भी 150 गाँव को गैस नहीं है। हमारी गैस चली जाती है बड़े भाई के पास, बड़ा भाई पंजाब। अब थर का कोयला अगर थर पे ही पावर प्लांट लग जाए और यहीं से पहले यहाँ पर सूबे सिंध की बिजली की कमी पूरी हो जाए, तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें किसके कितने कट हैं, क्या है। क्योंकि मैं कभी भी नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि ये जो टोला बैठा हुआ है, ये जो हमारी अशराफी है, इसमें ब्यूरोक्रेसी नंबर 1 पर है, उसके बाद सियासतदान। चलिए, वो बिजली तो कहीं पर भी पैदा हो सायरा साहिबा, वो तो जाएगी तो नेशनल ग्रिड में ही ना। ये तो केपी वालों का भी शिकवा है जी हमारे पानी से पैदा होती है और हमें पूरी बिजली नहीं मिल रही, तो ये वो भी इसी किस्म के शिकवे कर रहे हैं।